लगातार ये आवाज उठा रही है कि निजी हाथों में जो पर्चा छपने से लेकर एग्जाम कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकारी संस्थानों को सौंपा जाए, ना कि निजी हाथों में हो। वाकई बहुत ही बेशर्म सी होती जा रही है ये जो जिम्मेदार हैं। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से बड़े स्तर पर मतलब लोगों का हुजूम इकट्ठा हो और केवल एक सीमित जगह पर इकट्ठे रह करके नहीं, फिर और सड़कों पर, वाकई सड़कों पर ये तो एक गार्डन एक हिस्से में जो तयशुदा एक एरिया होता है वहाँ तक सीमित रहने की बजाय वाकई सड़कों पर करने की ज़रूरत महसूस होती है आज तो। ये सरकार इतनी बेशरम है कि पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद जब एक्सेप्ट करती है तो जस्टिफाई करती है और उसमें छोटे मोटे अधिकारियों को ट्रांसफर करके मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जो पूरी संस्थाएं निजी हाथों में सौंप दी गई है, पर्चा छापने से लेकर के एग्जाम करवाने तक का जो निजी हाथों में दे दिया गया है, इसको लेकर के तुरंत सरकारी संस्थानों को सौंपा जाए। दिखता है कि इनके कान में जू नहीं रही था। अगर छात्र की जान जा रही है, छात्र नौजवान यहाँ उतरे हुए हैं, उसके बावजूद काम में उनके जू नहीं रंग रहा। ये दिखा रहा है कि ये जो सरकार है ये छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए काम अमन नहीं करती है। आपका मुद्दा क्या है मैम? यहाँ पर हम सभी छात्र जो है ये पेपर लीक में जो लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, जो धांधलियाँ भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, इसके विरोध में जो जिम्मेदार हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक सीमित नहीं है, ये इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर के सही तरीके से स्पेशल टास्क फोर्स जो मतलब उसके लिए गठित किए जाएं और इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे भी इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए जिम्मेदार संस्थान सही कदम उठाएं, यही हमारी मांग है। और अभी आपका मतलब आप क्या पेपर दिए हैं, किसके पेपर दिए हैं? नीट के पेपर दिए हैं, किस चीज़ का पेपर क्या? देखिए ये सवाल क्यों पैदा होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि क्या गड़बड़ियाँ नहीं हो रही हैं। अगर गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो हम चाहे नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे यूपीएसआई के अभ्यर्थी, चाहे लेखपाल के अभ्यर्थी हों, या फिर हो सकता है कि अभी हम ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, अभी हम किसी एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि 3-4 साल से कोई भी परीक्षा हो तो उसमें पेपर लीक ही हो जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका अभी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। वो तो अपनी तमाम इन जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त समझते हैं। वो समझते ही नहीं हैं कि मतलब ये मुद्दा तो जब यूपी पुलिस और आरओ और फिर नीट की जो परीक्षाएं, उसमें जो बड़ी संख्या में धांधली वाला मुद्दा आया था, उसमें भी बड़े पुरजोर तरीके से यह मांग उठी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और एनटीए को बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी के लिए काम कर भी नहीं रही हैं और यही कारण है कि लगातार ये स्थिति बनी हुई है। और इसलिए ये बयान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये बयान देंगे भी तो क्या बयान देंगे? यही बयान देंगे कि हम इसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, इसके लिए फला अधिकारी जिम्मेदार है, फला ये, उसके लिए छात्रों को जिम्मेदार बना दिया जाता है कि छात्र हैं या फिर लोग हैं जो मतलब पैसे खिलाने लगते हैं, वो पैसे ही ना दे तो कुछ काम ही ना चले। ये केवल फालतू की बातें हैं, ये असल में मुख्य मुद्दे से भटकाने का जरिया है। इस पर बात करने की बजाय बात ये होनी चाहिए कि आप वहाँ पर बैठे क्यों हैं, आप उस काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है, आंखों में इतना भी पानी बचा हुआ है, तो उस पर से इस्तीफा दे और कोई नया चेहरा आए। और फिर अगर वो भी काम सही से नहीं करता है, सोनम वांगचुक को बैठाने का, शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाने का निर्णय लिया जा रहा है सीजेपी की तरफ से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल मैंने अभी बहुत इस पर रैशनल तरीके से नहीं सोचा है, तो मैं इस पर अभी हाँ या ना में ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकती। ये क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। जिस तरीके से जो छात्रों ने सुसाइड किया है, और सुसाइड भी नहीं कहा जाए तो ये जो सांस्थानिक हत्याएं हुई हैं, इसके खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक कोई एक ट्वीट नहीं किए हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि इस नीट को पेपर को लेकर चाहे जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उस पर एक ट्वीट उनका नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिखता है कि इनके कान में जू नहीं रही था। अगर छात्र की जान जा रही है, छात्र नौजवान यहाँ उतरे हुए हैं, उसके बावजूद काम में उनके जू नहीं रंग रहा। ये दिखा रहा है कि ये जो सरकार है ये छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए काम अमन नहीं करती है। ये सिर्फ दिखाती है कि हम आपके लिए हैं, विकास की बात करती है। विकास भी कुछ लोगों का जो अल्पमत है, उसके बावजूद हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। रोज जनता पार्टी का मांग है कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? इसमें मेरी अभी तक मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। हालांकि हाँ, मैं अगर ये मांग है तो पता नहीं, मैं आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। आपने पहले कौन सा पेपर दिया है? मतलब कोई पेपर के खिलाफ आप बोल रहे हैं, कोई पेपर इसके पहले आप दे चुके हैं? नहीं, मैंने यहाँ मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी से, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है जस्ट। बट एक और ये सवाल उठ रहा है लोगों के द्वारा
कि आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप यहाँ क्यों आए हैं। बट बात यहाँ ये है कि हम छात्र हैं और यहाँ कोई भी अगर ये मुद्दा उठा रहा है तो हमारा छात्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ जाएँ, हम अपनी बात रखें और हम छात्रों के साथ सॉलिडारिटी पेश करें। तो ये भी एक बात है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप वहाँ नहीं जाएंगे तो ये बहुत तोड़ने वाला बात हो गया। हालांकि बहुत लोग कर भी हर कोई जा सकता है, हर कोई सपोर्ट समर्थन कर सकता है। और समर्थन की ज़रूरत है क्योंकि यह सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है और हम लोग दिशा छात्र संगठन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिशा छात्र संगठन लगातार शिक्षा के सवाल पर और रोजगार के सवाल पर। तीसरा प्रोटेस्ट है अभी तक ये, पहले हुआ जंतर मंतर में, फिर हुआ पुणे में और फिर लखनऊ में। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है अभी तक, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब ऐसे प्रदर्शनों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मतलब का एक रवैया अपनाया जा रहा है, इस पर आगे भी मतलब वाकई बहुत ही बेशर्म सी होती जा रही है ये जो जिम्मेदार हैं। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से बड़े स्तर पर मतलब लोगों का हुजूम इकट्ठा हो और केवल एक सीमित जगह पर इकट्ठे रह करके नहीं, फिर और सड़कों पर, वाकई सड़कों पर ये तो एक गार्डन एक हिस्से में जो तयशुदा एक एरिया होता है वहाँ तक सीमित रहने की बजाय वाकई सड़कों पर करने की ज़रूरत महसूस होती है आज तो। आपका मुद्दा क्या है? क्या बोले? मुद्दा क्या है आपका? किस मुद्दे को लेकर? जैसे इस देश की युवा आबादी जिस मुद्दे को लेकर के सालों से आवाज़ उठा रही थी, आज हम भी उसी मुद्दे को लेकर के आए हैं। देश में कई सालों से पेपर लीक की घटना आम बात बन गई है और देश में शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें पेपर लीक की घटनाएं घटित नहीं हो रही है। कौन सा पेपर आप इसके पहले दिए हैं? कोई पेपर दिए हैं? जैसे मैं बीएड का अभी मेरा कंप्लीट हुआ, मैं शिक्षक वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहा हूँ, टीचर वैकेंसियों का, और उसके साथ ही मैं नीट के बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक छात्र हूँ और मैं एक छात्र होने का दर्द समझता हूँ कि एक छात्र। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जो पूरी संस्थाएं निजी हाथों में सौंप दी गई है, पर्चा छापने से लेकर के एग्जाम करवाने तक का जो निजी हाथों में दे दिया गया है, इसको लेकर के तुरंत सरकारी संस्थानों को सौंपा जाए। और ऐसे सोनम वांगचुक को मांग कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी की शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमारा ये कहना है कि किसी शिक्षा मंत्री बन जाने से सिर्फ नहीं होगा। जो मैंने अभी कहा, जो निजीकरण उसका कारण है, जो मूल कारण है उसका निजीकरण, जो पर्चा छापने वाली और एग्जाम करवाने वाली कंपनी है वो निजी हाथों में है। तो आप खुद सोचिए, एक निजी कंपनी अपने मुनाफे बार एनटीए को ही सौंप दिया जा रहा है परीक्षा कराने के लिए, इस पे आपका क्या कहना है? बार एनटीए को ही सौंप दिया जा रहा है। ये सरकार इतनी बेशरम है कि पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद जब एक्सेप्ट करती है तो जस्टिफाई करती है और उसमें छोटे मोटे अधिकारियों को ट्रांसफर करके मुद्दा। प्रधान जी का एक ट्वीट नहीं आया है, एक ट्वीट नहीं आया कि पेपर नीट का पेपर लीक हुआ है, जिस पे भी एक ट्वीट नहीं किया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें ये बता दीजिए कि पूरे भाजपा सरकार में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, ऐसे तमाम मंत्री एक ट्वीट क्या ये इसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आज एक मंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा, इसमें कर्मचारी दोषी है, धर्मेंद्र प्रधान हर जगह जाके नहीं देख सकते। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो पेपर लीक को नहीं संभाल सकते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाओं को नहीं रोक लगा सकते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो उस पद पे? और साफ तौर पे जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बार बार यहाँ छात्र युवावादी लगातार ये आवाज़ उठा रही है कि निजी हाथों में जो पर्चा छपने से लेकर एग्जाम कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकारी संस्थानों को सौंपा जाए, ना कि निजी हाथों में हो। निजी हाथों में होने के कारण ही पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ आज तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए और देश के युवा आबादी सुसाइड करने के लिए मजबूर है। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। इससे साफ तौर पे आप देखिए कि आज एक देश की बड़ी युवा आबादी को शिक्षा से दूर करने के लिए लगातार कॉलेज में फीस वृद्धि किया जा रहा है। आपको पता होगा, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी फीस वृद्धि की गई है, जिसको लेकर के लगातार छात्र धरनारत है। इससे पहले इलाहाबाद, गोरखपुर ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियों में, DU तमाम जैसे यूनिवर्सिटियों में लगातार फीस वृद्धि की गई है। आप खुद सोचिए, एक देश की बड़ी आबादी बेरोजगार है, क्या अपने बच्चों को वो इस महंगी शिक्षा अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए ताकि देश का हर एक युवा आबादी को शिक्षा मिल सके
और आप खुद सोचिए, आप जर्नलिस्ट बन पाए हैं, आपको शिक्षा मिली है तब। आज देश की एक बड़ी आबादी 10वीं पास करने के बाद नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर है, और जब वो नोएडा की फैक्ट्रियों में 8-10 हज़ार में काम करती है और जब सड़कों पर उतरती है तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है। और जो छात्र युवावादी तैयारी कर रहा है सालों साल और नीट और लेखपाल जैसे एग्जाम को दे रहा है, उसके बाद पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है और सड़क पर उतर रहा है, तो उसको भैया आपका क्या मुद्दा है? जय नाम है मेरा। क्या मुद्दा है आपका? यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लीक जो पर्चे लीक हो रही है, इसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या आपका ये पोस्टर पे क्या लिखा है? पोस्टर में लिखा हुआ है खाली पदों की खबर मार, फिर भी युवा है बेरोजगार। मतलब जिस तरह से आज देखा जाए तो किसी भी संस्था को उठाकर देखिए, हर जगह पे भर्तियां खाली पड़ी हैं, हर जगह मतलब रिक्तियां हैं, फिर भी नौकरियां आती नहीं है, वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, और जो वैकेंसियां आती भी हैं मुट्ठी भर आती हैं, पर्चा लीक धांधली भ्रष्टाचार हो जा रहा है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये आपका क्या मुद्दा है? मेरा नाम हर्ष है। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है कि मैं अभी इस मुद्दे के समर्थन में आया हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये आप क्या लिखे हैं इसमें? इसमें यही है कि जिस प्रकार हमारे देश में आज देखेंगे सांप्रदायिकता में बांटा जा रहा है, जनता को जाति धर्म में बांट के नेता मंत्री मलाई खा रहे हैं, जनता को लूट और शोषण कर रहे हैं। तो उसी को हमारा नारा है कि जाति धर्म में जो नहीं बटेंगे, हम मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें सबकी मिली भगत है। पूरी सरकार जो है, ये पेपर लीक में जो 10-10 लाख के पेपर बिकते हैं, ये केवल एक आदमी को फंड थोड़ी ना जाता है, ये पूरे। इसके पहले कौन सा पेपर दिए थे? इसके पहले क्या मतलब कोई पेपर दिए थे? अभी तो मैंने पेपर नहीं दिया है। हाँ, सपोर्ट में आए, कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में आए। नहीं देखिए, मैं वैसे तौर पे किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके मुद्दे का समर्थन करता हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो मुद्दा सही है, इसका सही है। समर्थन करते हैं। किसी पार्टी का सपोर्ट करने नहीं आए। हम देखिए किसी भी चुनावबाज पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये रहे कॉकरोच, ये रहे सारे नीट पेपर को लीक के, कोई नीट पेपर, कोई तमाम पेपरों को लेके ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं इको गार्डन के, लखनऊ के इको गार्डन में। आपको कैसा लगा ये मेरा इंटरव्यू? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे थे डेली बैठक।